इंदौर के भाजपा कार्यालय पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मोबाइल से मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि देश में पहली बार किसी सरकार ने धारा 370 हटाने की हिम्मत दिखाई है, जिससे वहां के नागरिक खुश हैं, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। 1 सितंबर से शुरू हुए भाजपा के महा सदस्यता अभियान को लेकर इंदौर के भाजपा कार्यालय पर सदस्यता पर्व मनाया गया, जहां पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मोबाइल नंबर से मिस कॉल देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर पार्टी में हुए अब तक के बदलाव पर आधारित एक फिल्म का भी प्रसारण किया गया, जिसे भाजपा के सदस्यों को दिखाया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मोबाइल नंबर से सदस्यता ग्रहण करने के अभियान की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में कई सालों से लागू धारा 370 हटाने का हौसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिखा पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई। इसके बाद वहां की जनता काफी खुश है और ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने की उम्मीद है। महाजन ने कहा कि जो भी पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है वह बहुमत हासिल करने का पूरा प्रयास करती है। भाजपा का शुरू से ही यह लक्ष्य रहा है और बहुमत हासिल करते हुए आम जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी है। लेकर के महंगाई का मोर्चा निकालना और वो भी अपने दम पे, कोई नहीं तो हेरता करेगा, चलो तुम देखता हुआ कर सकती हो क्या। सबको हमने एकत्रित किया, महिलाएं एकत्रित की, मेहनत इतनी करी कि आपको मालूम है ठाकरे जी ने 100 का लक्ष्य दिया था, हमने 300 के ऊपर महिलाओं का मोर्चा लिया। अब आज आप ताली बजाने में 300 क्या होता है, क्योंकि आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, एक एक महिलाएं, उस समय की सब महिला नेत्रियां ऐसी परफेक्ट बनी है, आपने देखा होगा, चाहे वो गार्गल का युग हो तो दूसरा दिन पूरी कही थी, आज भी कई साथी हैं। लगा कि अरे हमने कुछ कर दिखाया, हमें तो सोचता ही बोला था, शाबाशी जो मिली वो अलग थी। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, वो तो 75% की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि इतने लोगों ने आपको वोट दिया है, अब तो आपके पास दूध दूध के सभी नीतियां हैं, नाम है, पन्ना प्रमुख है, सब कुछ है। ऐसा ये बताते हैं मुझे, इतना हो गया है, पन्ना प्रमुख है, बूथ के लिए है, सबके नाम है, एक बूथ पे कितने वोट वोटर है, कितने वोट मिले, सब कुछ आपके पास है। और अगर आपके पास ये है और एक एक घर जाना, एक बूथ पे ज्यादा से ज्यादा कितने 100 मकान भी नहीं होते, 100-150 मकान, मगर आपकी बूथ समिति है, बूथ समिति में 10 सदस्य होंगे, 500 उसमें कार्यरत होंगे, सब हिसाब जोड़ा लो। और आपको मैं तो कहूँ ये करना है कम से कम एक एक बूथ पे, एक एक घर पे अंदाज तो हो जाता है कि इस बूथ पे इतने वोट मिले, मतलब किस किसने दिया है। ये अंदाज कैसे आता है आपको, बातों बातों में। एक और बात मजे की बल्कि हुई, एक समय ऐसा आया इंदौर में, जब कभी हम बाद में बात करते थे किसी से, तो मेरी तो आदत है, जो विरोध में भी मैंने उससे मेरी दोस्ती होती थी, दोस्ती रखती थी, संपर्क रखती थी। तो कई कांग्रेसी नेता भी मुझे बोलते थे, भाई जब आप चुनाव लड़े ना तो क्या बताए, मेरे घर के वोट भी आपको मिलते नहीं मिलते थे क्या, और ये मालूम है सबको। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक एक बूथ पे जाके ये कोशिश करना है। और अगर हमारा अध्यक्ष बोलता है 75%, अभी हम देखते हैं थोड़ी तो कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं हुई, मगर कहीं ना कहीं बैठे हुए हमारे कार्यकर्ताओं की कमी रह गई, तो हमें किसी न किसी का साथ लेकर के हमें सरकार बनानी पड़ी है। ये बात भूलो मत,
हम अपनी जगह स्थिरता से अपनी जगह हम ताकत के साथ काम करें। और अगर मुझे मालूम है इंदौर का कार्यकर्ता ठानेंगे तो जितने वोट मिले उससे ज्यादा भी सदस्य बना सकते हो। मैं आपको लक्ष्य नहीं दे रही हूँ, सोचना आपको है, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ होता है ना उसकी गूंज प्रदेश में गूंजती है। ये पुराना इतिहास है। बात होती है कि नहीं, देखो अब देखो 8 बार आपने जिता दिया मसालत करके, क्या उसके गूंज प्रदेश में नहीं हुई होगी? अरे देखो इंदौर कभी हारता ही नहीं, देखो तो क्या होता है वहां पे। तो अगर इंदौर में उतने ही वोट मिले, नहीं जितने वोट मिले उससे ज्यादा भी सदस्य, क्योंकि परिस्थितियां बदलती है, ये भी हो सकता है। और आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, ये एक छवि बन गई, आप देश के लिए काम करते हो। कई उदाहरण आपको मार्गदर्शन में सामने आते हैं। तो इस देश के लिए मुझे प्रयास करना है, सदस्य बनाना है। जो सदस्य बनेगा, जिसके पास आप जाओगे, मतलब उसके पास भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। तो इतने मेहनत, कम से कम मेहनत तो करोगे कि नहीं, ये तो बताओ। कुछ हाथ अभी भी आत्मविश्वास नहीं। हाँ, ये बात होती है, प्रयास करो तो कोई भी बात असंभव नहीं है। ये मेरी बात ध्यान में रखो और आप करोगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम इंदौर के कार्यकर्ताओं की ताकत, उनके काम करने की क्षमता मैं जानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी, हालांकि उस समय कठिनाई भी है, मगर एक बार मैंने ही किसी एक सभा में कहा था, गई थी जब बाहर, कि वास्तव में जम्मू कश्मीर में मुझे हमेशा ये लगता है एक युद्ध हो जाए तो युद्ध में जो सैनिक मारे जाते उसके 10 गुना जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे। अब परिस्थितियाँ कुछ बदली है और अब जम्मू कश्मीर की जनता अगर समझना, क्योंकि जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है कोई अच्छा काम करना हो तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब शांति को समझेगी, विकास को समझेगी और अपना विकास खुद करने के लिए आगे आएगी। और इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव अच्छे तरीके से होना बहुत आवश्यक है। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो उसके लिए सबने सहयोग तो करना ही चाहिए और एक वातावरण बनेगा उससे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं सुमित्रा महाजन ने इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को लेकर कहा कि यह रेल लाइन प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों का विकास करेगा, साथ ही आदिवासियों के आर्थिक विकास के सहयोग में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर से दाहोद के बीच नई रेल लाइन का काम जारी है, वहीं खरगोन और बड़वानी जैसे जिलों से होकर गुजरने वाली इंदौर मनमाड़ रेल लाइन से मध्य प्रदेश का आदिवासी तबका आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ेगा। क्या तो हो गया ना, बहुत आनंद आ गया। मैंने अश्विनी वैष्णव जी को भी बधाई दी, हमने प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनके जो कमेटी है उसमें ये पारित हो गया, तो मैंने प्रधानमंत्री को भी बधाई दी। और हमारे धुले के जो सांसद थे सुभाष जी भामरे, वो भी इस संघर्ष में, हमारे बड़वानी के सांसद हमारे अंतर सिंह जी, कई सारे लोग वहाँ के खरगोन एरिया के भी सतत साथ में रहे, तो सबके प्रयत्नों सफल हो गए। इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत आनंद आया। इससे एक बात और आपको बताऊं, ये मनमाड़ की जो लाइन हो रही है, अंतर तो घट जाएगा, मगर मध्य भारत का जितना भी आदिवासी क्षेत्र है, एक तो इंदौर दाहोद लाइन बन रही है, अब ये मनमाड़, तो खरगोन से लेकर के धार झाबुआ तक पूरा ये आदिवासी बेल्ट है। इस आदिवासी बेल्ट में विकास होगा, पर्याय से पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। कार्यक्रम में बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी मौजूद रहे और उन्होंने भी मंच से सबको संबोधित किया। जिसको कहते हैं कि जल्दी काम करने वाले कार्यकर्ताओं का दल है, तो जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने परसों 3 तारीख को सदस्यता ग्रहण की, 2 तारीख को शाम को, उसके बाद ये सदस्यता का जो हमारा नंबर था वो ओपन हो गया था।
उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की और आज हम लोग इस अभियान के माध्यम से नीचे उतर के अब आने वाले समय पे पूरे इंदौर में सदस्यता का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आने वाले समय पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक नए सदस्यों की बड़ी फौज तैयार करके बड़े लोगों में जाके और ऐसे एक बड़े समूह में जाके, जिसको कहते हैं कि परिवार का विस्तार करना अगर किसे कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान इसका एक जीता जागता नहीं। हम ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोकतांत्रिक दल के कार्यकर्ता हैं जो प्रत्येक 6 वर्ष में अपनी पूरी सदस्यता फिर से करता है। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में लगभग 1500 से अधिक छोटी बड़ी राजनीतिक दल हैं। कोई परिवार से ग्रसित दल है तो कोई व्यक्ति से ग्रसित दल है, मगर एकमात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अपनी सदस्यता को लेके पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग 6 साल में एक बार पूरी सदस्यता करते हैं और सदस्यता करते हुए अनुच्छेद धारा 9 के तहत हम लोग फिर से, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या चाहे हमारे पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हो, वो अपनी सदस्यता को फिर से करता है और सदस्यता करने के बाद में फिर से हमारा ये सदस्यता पर्व और हमारे संगठन की ये जो पूरी एक पद्धति है कि फिर से पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से लेकर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के हमारे चुनाव होते हैं। और मुझे लगता है कि देश में ये एक अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, इसको देख के एक महसूस होता है कि हमारे दल में कितने, जिसको कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र को अगर देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। और ये सिर्फ हम कहते नहीं है, जब हम करते हैं तो ये अनुभव है। और इसलिए आप जब सभी कार्यकर्ता जब हम जाएंगे तो जब हम ये शब्द हम लगातार कहते हैं कि हमारा जो सदस्यता होना चाहिए या हमारा जो संपर्क होना चाहिए वो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होना चाहिए, मगर ये शब्द सिर्फ कहने के लिए सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी नहीं है। हम लोगों के लिए जो, जिसको कहते हैं कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर चैलेंजेस बोथ। एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी साथ में चलती हैं और उसके साथ साथ चैलेंजेस भी साथ में चलते हैं कि आज भी कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिलना चाहिए, हमारे काम को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। आज भी कई जगहों पे ऐसा लगता है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी उन पोलिंग बूथ पे हारती है। तो मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता, जब हम ये कहते हैं कि ये सदस्यता सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होना चाहिए, तो हमारे कार्यकर्ताओं को उसकी योजना बनाना चाहिए कि सबसे पहले हम जिन पोलिंग बूथ पे कमजोर हैं या जिन पोलिंग बूथ पे आज भी भाजपा का कमल नहीं खिला है, कैसे हम इस सदस्यता अभियान के माध्यम से, जब हम कहते हैं कि हमारे परिवार का विस्तार है, तो विस्तार करने के लिए जब हम लोगों के बीच में जाएं तो योजनाबद्ध तरीके से जाएं। आप देखिए, आज जब हम अपने वरिष्ठों को सुन रहे थे तो ये अनुभव नहीं था, ये एक ऐसा लगता था कि अपने जीवन का पूरा एक सार निकाल के रखने का काम हमारे वरिष्ठों ने कहा और किया कि जब उन्होंने कहा कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, संकल्प को लेके जो भारतीय जनता पार्टी का एक काम है, इस संकल्प को लेके भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, पीढ़ियां खप गई। आज हम ये जो देखते हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी का वैभव है, आज जो कार्यकर्ताओं का गौरव होता है, और आज जब हम देखते हैं कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में है, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपनी बातों में कह रहे थे, उद्बोधन में कह रहे थे कि पीढ़ियां खप गई, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और जब वरिष्ठों से बात करते हैं तो उनके अनुभव बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।